हेलो चैंपियंस, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ क्यूब रूट निकालने की वो मैजिकल ट्रिक जिससे आप बड़े बड़े नंबर को बिना पेन और कॉपी उठाए सॉल्व कर सकते हैं। यह ट्रिक आपके एग्जाम और कैलकुलेशन स्पीड को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। तो सीखने के लिए मेरे साथ बने रहें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कोई भी मैजिकल ट्रिक आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट का गेम इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपकी ट्रिक का पूरा बेस 1 से 10 तक के क्यूब्स हैं। यह सबसे पहली चीज़ है जो आपको दिखानी और समझानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट, अब देखिए आपको बस इसमें दो चीज़ समझना है। सबसे पहले यूनिट डिजिट में आपको दो चीज़ समझना है, 2 और 3। 2 और 3 का गेम आप लोगों को समझना है। देखिए, 2 से हम लोग 8 बनाते हैं और 3 से हम लोग 7 बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसको याद रखिए। 2 और 8 10 बनता है और 3 और 7 10 बनता है। इसको सिर्फ ट्रिक के लिए हम याद करने के लिए बोल रहे हैं कि 2 और 8 10, 3 और 7 10। देखिए, जिस भी नंबर का क्यूब दो होगा, 2 का नंबर का क्यूब यूनिट डिजिट अगर 2 होगा तो इसका क्यूब का यूनिट डिजिट 8 होगा, या क्यूब रूट के यूनिट डिजिट 8 होगा। और अगर 8 होता है तो 2 होगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्यूब में 2 और 8 आपस में रिवर्स हो जाते हैं। अगर 2 होगा तो 8 होगा उसका यूनिट डिजिट, अगर 8 होगा तो 2 होगा इसका यूनिट डिजिट। वैसे ही 3 और 7 आपस में रिवर्स हो जाते हैं। अगर किसी भी नंबर का क्यूब 3 है तो उसका यूनिट डिजिट 7 होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 27 और 7 है तो 3। जैसे यहाँ पे देखिए 7 का क्यूब 3, तो 2 और 8 और 3 और 7 आपस में रिवर्स हो जाते हैं। आप देखिए बाकी बचे हुए नंबर जैसे 1 है, 4, 5, 6, 9 एंड 0, इन सब का यूनिट डिजिट सेम हो जाता है। अगर इनका क्यूब करेंगे, 1 का कितना क्यूब करेंगे, अगर 1 के आगे कुछ भी रख देंगे, इसका क्यूब करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 4 का क्यूब करेंगे, चाहे 4 के आगे कुछ भी नंबर रख देंगे, उसका यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। अगर 5 का क्यूब करेंगे, उसके आगे कुछ भी रख देंगे तो उसका यूनिट डिजिट भी 5 ही आने वाला है। वैसे ही 6 का क्यूब करेंगे और उसके आगे कुछ भी रख देंगे तो उसका यूनिट डिजिट 6 ही आने वाला है। वैसे ही 9 का क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट भी 9 ही आने वाला है। और 0 का तो सबको पता ही है कि 0 का कुछ भी 0 ही होता है। चलिए देखते हैं हम इस दो चीज़ की हेल्प से कैसे बना सकते हैं। 1 से 9 तक का क्यूब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, देख लें, और यूनिट डिजिट है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, ये तो आपको स्क्वायर रूट से भी निकालना ईजी हो जाता है। एकदम एक स्टेप में इसमें आंसर आता है। देखिए कैसे मैं आपको पहले बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। जैसे देखिए 3 है तो 3 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 7, और 3 नंबर को हम लोग काटते हैं और ये जो बचा हुआ नंबर है ये 4 किस दो नंबर के क्यूब के बीच आ रहा है। तो जैसे 4 है, देखिए 4, 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब मेरा होता है 8। तो इन दोनों नंबर के ये बीच आ रहा है, तो हम लोग छोटा वाला नंबर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया 17। देखिए कितना जल्दी और कितना आसानी से बन रहा है ये सब चीज़ तो आपको बस मन में करना है कि किस क्यूब के बीच आ रहा है, इसको सेलेक्ट करना है और यूनिट डिजिट भी आप लोग को मन में सोचना है। देखिए कितना जल्दी एक स्टेप में इसका आंसर आ रहा है। अभी देखेंगे और बड़े से बड़े नंबर को हम लोग कितने जल्दी और किस स्टेप में लेकर कितना जल्दी लेकर के इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं डिटेल में कि कैसे कैसे ये सॉल्व करना है। आप लोग जब इसको खूब प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वैसे मैं भी यहाँ पे आप लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और अपने से भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये अच्छे से आप लोगों को और क्लियर हो सके। देखिए 1413 है ये, तो इसको हम लोग 4913 है ये, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। सिंपली सबसे पहले इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, यूनिट डिजिट और क्यूब। यूनिट डिजिट चेक करना है, 3 है ये, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए दो चीज़ को आपस में बस रिवर्स करना रहता है। 2 और 3, 2 का हो जाएगा 8 और 3 का हो जाएगा 7। 2 और 3 को 2 3 और 8 7, यानी कि 2 का 8 और 3 का 7, यही दो चीज़ को बस सोचना है। बाकी जितना भी बचा हुआ नंबर है सबका यूनिट डिजिट सेम हो जाएगा। तो 3 है तो 7 हो जाएगा। ये दो चीज़ आप लोग दिमाग में रख लेंगे, इससे बचा हुआ जितना भी कुछ नंबर आएगा सबका यूनिट डिजिट सेम हो जाएगा। तो ये 3 है तो इसका यूनिट डिजिट 7 हो गया। और देखिए बचा हुआ नंबर 3 डिजिट को हटाते हैं। देखिए क्योंकि ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट में 3 नंबर आता है, स्क्वायर में हम लोग 2 नंबर को हटा रहे थे, वैसे क्यूब में हम लोग 3 नंबर को हटाते हैं। जो बचा हुआ नंबर है मेरा 4, आप हम लोग इसको देखेंगे कि किसके क्यूब के बीच किसके क्यूब के करीब आ रहा है। तो देखिए 1 का क्यूब 1 होता है और मेरा 2 का क्यूब होता है 8।
इन दोनों के ये करीब आ रहा है, तो हम लोग छोटा वाला इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए 4 इन दोनों के बीच आ रहा है ना, तो ये 1 के क्यूब के 1 और 2 के क्यूब के 8 के बीच आ रहा है ये, तो हम लोग इस नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं, छोटे वाले नंबर को लिख देते हैं यहाँ पे। तो 1 और 7 17। देखा आपने कितने जल्दी और कितने आसानी से ये सॉल्व हो रहा है। जब आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग एकदम झट से इसको देखते ही आंसर देने वाले हैं। ये कैसा ट्रिक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 6 8 5 9, ये कैसे मेरा सॉल्व होगा। देखिए 9 है ये, तो देखिए हम क्या बोले, 2 3 बस आपस में रिवर्स कर, 2 3 का बस होता है 2 3, और उसके साथ क्या हो जाता है 7 8 और 7, 2 का 8 हो जाता है, 2 का मेरा 8 हो जाता है और 3 का हो जाता है 7, ठीक है। 9 का हो जाएगा, 9 का 9 ही रहेगा, और इसके पहले नंबर क्या आएगा, 3 डिजिट को हम लोग गायब करते हैं। बचा वो नंबर किस नंबर की यूनिट डिजिट के आसपास आ रहा है, किस नंबर के क्यूब के नंबर के बीच आ रहा है। तो देखिए 6 है, 6 जो है वो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 है, अभी भी इन्हीं दोनों के बीच आ रहा है, यानी कि 6 यहीं पे आ रहा है, इसका मतलब 1 ही हम लोग लिखेंगे। चलिए, तो ये समझ में आया आप लोगों को। अगर 2 और 8 बस आपस में रिवर्स होता है, 3 7 आपस में रिवर्स होता है। देखिए सबसे इजी बता दी कैसे उसको याद रखना है। 2 और 8 10 होता है, 3 और 7 10 होता है। बार बार इसको समझिए, बार बार इसको रिकॉल कीजिए मन में, देखिएगा परमानेंट आपको इसको दिमाग में घुस जाएगा। दोबारा आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखेंगे बस इसको सॉल्व करेंगे। और देखिए यहाँ पे 3 डिजिट को कट करेंगे, 2 ही स्टेप है, पहला यूनिट डिजिट देखना पहला, और दूसरा स्टेप क्या है कि 3 डिजिट कट करके जो बचा हुआ नंबर होता है उसको देखेंगे किसके क्यूब के आसपास आ रहा है। तो बस यही 2 चीज़ इस पर सॉल्व करना है, आपको ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा, देखते ही बनेगा। अरे वाह, तो देखा आपने, सिर्फ एक स्टेप में कितना बड़ा सवाल देखते ही सॉल्व हो रहा है। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही मज़ेदार एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल या आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट को ध्यान से पढ़ती हूँ, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप लिए कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। देखिए है तो ये बहुत देखते ही आंसर निकालने वाला चीज़ है, लेकिन कब, जब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जब इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके दिमाग में ये चीज़ घुसेगा और आप लोगों से ये चीज़ बनने लगेगा। देखिए जैसे कि आप लोग जैसे कि ये 6 है, तो सबसे पहले देखते ही क्या सोचना है कि 6 है, रिवर्स तो बस 2 3 का होता है, 2 का 8 होता है और 3 का 7 होता है। इसका मतलब ये बचा हुआ नंबर है, बचा हुआ नंबर को तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, ये 6 हो गया डायरेक्ट। इसके पहले क्या नंबर आएगा, 3 नंबर को हम लोग गायब करते हैं, बचा हुआ नंबर जो रहता है उसको देखते हैं किस क्यूब के यूनिट डिजिट के पास, किसके क्यूब के पास आ रहा है। तो 17 है, ये 17 किसके क्यूब के आसपास आ रहा है, तो 2 का क्यूब मेरा होता है 8 है और 3 का क्यूब होता है 27। तो यहाँ पे देखिए 8 है और 27, इन दोनों के बीच आ रहा 17, तो हम लोग सबसे छोटा वाला नंबर ले लेते हैं 2। देखा आपने कितना जल्दी और कितने अच्छे से ये सब कुछ सॉल्व हो रहा है। चलिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। 21952। अब देखिए दिखने में तो ये कितना बड़ा नंबर लग रहा है, अगर जिसे ये ट्रिक नहीं पता होगा वो तो लगेगा कि कैसे निकालेंगे, बड़ा प्रोसेस तो अब 5 मिनट का निकलता है, सबको क्यूब रूट बैठ के करते रहिए। लेकिन देखिए ट्रिक से हम देखते ही कैसे सॉल्व करने वाले। देखिए देखते पहले कैसे सॉल्व करेंगे। 2 है, 2 का होता है 8, क्योंकि 2 और 8 10 होता है। बचा हुआ नंबर मेरा 21 को हम लोग किसके आसपास देखेंगे, तो सोचिए, मन में सोचिए, 2 का 8 होता है और 3 का 27 होता है। इसका मतलब शॉर्ट वाले नंबर के, यानी कि जो छोटा वाला नंबर है उसके हम लोग आसपास लिखते हैं। 3 का 27 होता है, तो देखिए छोटा वाले नंबर के हम लोग आसपास लिखते हैं, इसका मतलब 2 लिखेंगे। तो देखिए कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है, दिख रहा है आपको कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है। ये 2 का बस सिंपली हो जाएगा 8, 2 का 8, 2 आपस में देखिए 1 2 और 8 और 3 और 7, बस यही 2 चीज़ को आप लोग को याद रखना है क्यूब के लिए। बस देखिए कितना जल्दी सब क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है, बड़ा बड़ा नंबर आपसे कितना जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है, बस देखते ही। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। 46656 है। देखिए यहाँ पे ये 6 है, यूनिट डिजिट 6 है। देखिए करना झट से कैसे क्वेश्चन को बनाना है। 6 है यूनिट डिजिट, बस लिख दिया 6। 3 नंबर को हटाएं, बचा हुआ नंबर
46 है। 46 किस नंबर की यूनिट डिजिट के आसपास, किस नंबर की क्यूब्स के आसपास आ रहा है? तो 46 से 3 का क्यूब हो जाएगा मेरा 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, तो 27 और 64 के बीच आ रहा है ये, तो ये हो जाएगा सबसे छोटा वाला नंबर लेंगे 3 लेंगे। अब देखिए, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया कि कैसे हम लोग झट से ले लिए, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कैसे बनने लगेगा आपसे देखते ही। तो देखिए कैसे हम इसको सब बताते हैं अच्छे से थोड़ा सा। जैसे ये 6 है, तो देखिए 6 का यूनिट डिजिट 6 ही होता है। क्यों 6 होता है? क्योंकि हम अभी बताएं कि सिर्फ और सिर्फ 2 का 8 और 3 का 7 आता है। बस यही दोनों का आपस में रिवर्स होता है। 2 का 8 बनता है और 3 का 7 बनता है। और जो बचा हुआ नंबर है, जैसे 46 है, 46 बचा हुआ नंबर है, तो 46 को हम लोग देखेंगे किस नंबर के यूनिट डिजिट के आसपास, किस नंबर के क्यूब के आसपास आ रहा है। तो 3 का 27 होता है और 4 का 64 होता है। इन दिनों के बीच आ रहा है मेरा 46 से। देखिए इसका मतलब या तो 3 या तो 4, तो हम लोग छोटा वाला नंबर हमेशा सेलेक्ट करते हैं 3, 6। ठीक है, देखिए बन रहा है ना, कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। अब चलिए, तो चलिए इस 2 क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।